डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरणि शर्मा। टीएस स्टडी 21 में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर जो हमारा आज का न्यू टॉपिक है वो क्या है। देखिए, यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का यूज हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम आपको अपनी लॉन्ग वीडियो में स्वागत करते हैं। देखिए, ये हमारा पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल को बोलेंगे क्रयदंत, या फिर भाग लेना, या फिर शामिल होना। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं, आखिर इसकी डेफिनेशंस किस तरीके की होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये डेफिनेशन लिख रखी है। इसके बाद फिर इनके पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स की चीज़ तो बाद में आएगी। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, जब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है सेकंड के बाद वाली का प्रयोग क्रमशः कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लगातार, या फिर कोई कार्य होता है ना हमारा वो कुछ समय तक चलता रहे लगातार बनाने के लिए, या फिर परफेक्ट को बोलते हैं हम पूर्ण या फिर उत्तम टेंस बनाने के लिए करते हैं। इनका प्रयोग इन सब के बाद, किन के बाद? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर क्या नाम है कंटिन्यूअस टेंस जो होता है हमारा जिसमें आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, उसके बाद जब हम प्रयोग करते हैं वो क्या नाम है मतलब पार्टिसिपल में, तो पार्टिसिपल में हम एक एडजेक्टिव की तरह भी इनका यूज कर सकते हैं। देखिए, तब हम इन सभी को मिलाकर पार्टिसिपल बोलते हैं। क्रयदंत, भाग लेना या फिर शामिल होना। तो सबसे पहले हम इनके पार्ट्स को जानते हैं। पार्टिसिपल के कितने पार्ट्स होते हैं? देखिए, पार्टिसिपल के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए कौन कौन से? प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं वर्तमान कालिक क्रयदंत या फिर विशेषण। विशेषण इस वाले पार्टिसिपल में आएगा। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल को बोलेंगे भूतकालिक, पार्टिसिपल को बोलेंगे क्रयदंत या फिर विशेषण, भूतकालिक क्रयदंत विशेषण। इसके बाद आता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल को बोलेंगे उत्तम या फिर पूर्ण क्रयदंत। परफेक्ट का अर्थ होता है पूरा या फिर संपूर्ण, या फिर कोई कार्य है वो बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए क्रयदंत। इन सब को जानने के बाद पार्टिसिपल्स की डेफिनेशन, पार्टिसिपल की हमने डेफिनेशन जानी। इसके बाद फिर हमने इनके पार्ट्स को जाना। अब हम जानते हैं पार्टिसिपल, आखिर इसकी हिंदी होती है क्रयदंत। आखिर क्रयदंत होता क्या है? देखिए, मैंने यहाँ पर क्रयदंत की डेफिनेशन लिख रखी है, थोड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। तो क्रयदंत हम कहते किसे हैं? देखिए, क्रयदंत एक क्रिया को बोलते हैं। वर्ब से बना एक शब्द होता है, वर्ब से बना हुआ एक हमारा शब्द होता है जिसका उपयोग विशेषण के रूप में, जिसका उपयोग हम एक विशेषण के रूप में करते हैं, या फिर जो हमारी एक विशेषता बताई जाए वाक्य में उसके रूप में करते हैं, या फिर कुछ क्रियाकाल में किया जाता है। क्रियाकाल का मतलब होता है जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हमारी कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वो किस काल में है, या फिर प्रेजेंट टेंस का जो मतलब प्रेजेंट टेंस है या फिर उसमें है, या फिर हमारा पास्ट टेंस में है, या फिर परफेक्ट टेंस में है। तो सबसे पहले हम एक बात और बताएंगे आपको, क्रयदंत का जो यूज होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ईडी, एन, टी, इन सब का जो एडिशन होता है, इन सबको जोड़ने से जो भी हमारी क्रियाएं बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। देखिए, अब हम क्रयदंत की कुछ मतलब क्या नाम है एग्जाम्पल्स हैं, क्रयदंत के कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में जानते हैं। ई, डी, एन और टी, इनका एडिशन जानते हैं। तो आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं क्रयदंत के एग्जाम्पल्स को। अब हम जानते हैं पार्टिसिपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रयदंत। क्या बोलते हैं? क्रयदंत। क्रयदंत की डेफिनेशन जानते हैं, फिर उसमें ईडी, ईएन, एन और टी, इन सब का वर्ब में एडिशन किस तरीके से होता है वो भी हम जानेंगे अच्छे से। एक बार हमारे कहने से आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वाली डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करें। देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है, रिपीट तो मैं ही करूंगा। देखो क्या है, क्रयदंत एक क्रिया से बना एक शब्द होता है। क्रयदंत जो होता है ना, जो हमारी वर्ब की फॉर्म होती है उससे बना एक क्रयदंत होता है, ठीक है, जिसका उपयोग विशेषण के रूप में या फिर कुछ क्रियाकाल बनाने के लिए किया जाता है, या फिर कुछ क्रिया जो होती है उनकी मतलब जो क्रियाकाल होता है उनके मतलब बनाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर कहने का अर्थ ये होता है कि आमतौर पर जो हमारी वर्ब होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो अलग है बिल्कुल, इसके बाद जो थर्ड फॉर्म आएगी उसमें क्या नाम है ई, डी, ई, एन और एन या फिर टी, इनका अगर हमारा एडिएशन मतलब इनका जो उपयोग होता है, या फिर इनका मतलब जो एक प्रकार से एडिएशन होता है वर्ब की फॉर्म में, तो वो सही काल जैसे कि टेंसेज और निष्क्रिय आवाज निर्माण के लिए किया जाता है। तब हम इन सभी को मिलाकर जो भी हमारा कुछ बनता है, जो भी हमारा सब कुछ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल्स, क्रयदंत। देखिए यहाँ पर 2 एग्जांपल्स हैं जिनको हम बनाएंगे तो क्या नाम है यहाँ पर ई, डी, ई, एन और एन, और इसके बाद आता है टी। इन सब का वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो भी चीज निकल के आएगा वही तो हमारा क्रयदंत
या फिर एडिशन कहलाएगा, मतलब एडिशन होता है जोड़ने के लिए हो, तो यहाँ पर पार्टिसिपल्स कहलाएगा। तो देखिए फेल होने के बाद सबसे पहले हम जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे जो दो सेंटेंसेस हैं ये हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल्स के हैं। किसके हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल के हैं। तो सबसे पहले कैसे पहचान करी कि जिस वाक्य में के बाद या फिर पश्चात या करके या फिर करते ही ये शब्द अगर आते हैं तो यहाँ पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएंगे। तो सबसे पहले इन सेंटेंसेस को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल्स का जो मतलब फॉर्मूला होता है वो होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको इस वजह से बताया है ताकि अभी आप इसे समझ नहीं पाए, क्योंकि अभी हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब प्योर तरीके से आ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना है कि कृदंत पार्टिसिपल्स आखिर होता क्या है। उसी के बाद जब हम पार्टिसिपल्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए फेल होने के बाद तो यहाँ पर हैविंग लगा देंगे शुरू में। हैविंग देखो फेल होने के बाद तो हैविंग फेल्ड, फेल होने के बाद देखो यहाँ पर ये हो गया फेल होने के बाद। इसके बाद क्या है? उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी तो ही आ जाएगा। उसने छोड़ने की होती है लीव। माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, बस ध्यान से समझना, आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा आखिर पार्टिसिपल्स कृदंत कहते किसे हैं। देखिए ही का अर्थ होगा उसने, लीव होता है छोड़ने के लिए। यहाँ पर लीव की जो थर्ड आएगी या सेकंड आएगी उसे बोलेंगे मतलब लेफ्ट। तो देखो ही लेफ्ट, उसने छोड़ दी, यहाँ पर लगाएंगे हिज और फिर इसके बाद लगा देंगे पढ़ाई स्टडीज। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखें दोबारा, यहाँ पर हैविंग के बाद जो फील्ड आया ईडी आ गया, यहाँ पर क्या आ गया ईडी। तो देखो आमतौर पर ये जो ईडी आता है ये भी एक कृदंत से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर ईडी के बाद आता है ही लेफ्ट, इसमें टी का एडिशन हो गया। कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर लीव की सेकंड हमारी लेफ्ट होगी। लेफ्ट में जो हमारा लास्ट के वर्ड आते हैं जैसे कि दो वर्ड आते हैं ईडी ईएन या फिर टी, यहाँ पर देखो टी आ गया तो यहाँ पर ये हमारा एक एडिशन होता है। देखिए भोजन करके तो यहाँ पर लगाएंगे हैविंग, क्या लगाएंगे? हैविंग। फिर इसके बाद लगा देंगे टेकन, हैविंग टेकन। फिर लगाएंगे फूड या मील। देखो ये अर्थ हो गया यहाँ पर भोजन करके, वह सो गया तो ही, स्लीप होती है फर्स्ट सेकंड लगा देंगे स्लेप्ट, तो ही स्लेप्ट। अब यहाँ पर ये सेंटेंस बन गया तो यहाँ पर एन और यहाँ पर टी, इन सब का जो मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो हमारी बेसिक फॉर्म होती है उनकी जो थर्ड फॉर्म होती है उनसे अगर हमारा एन और टी निकलता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब में जो मतलब ये जो थर्ड फॉर्म होती है जैसे कि एन और टी, ये सब हमारा एक प्रकार से कृदंत कहलाता है, जिसको बोलते हैं हम इनका एडिएशन, जो वर्ब की फॉर्म होती है। देखिए यहाँ पर दोबारा रिपीट करते हैं। फील्ड में क्या आ गया? फील्ड से निकल के आ गया ईडी और लेफ्ट से आ गया टी, और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है टेक। टेक देखो यहाँ पर टेक आना तो यहाँ से आ गया एन, इसके बाद स्लेप्ट, इस यहाँ से आ गया टी। तो इन सब में से वर्ब की थर्ड फॉर्म में से जो भी चीज निकल के ये आई है वो ही तो हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा एक प्रकार से पार्टिसिपल्स कहलाता है। चलिए आप इसे बेहतर से जान गए। उम्मीद करता हूं आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखें, आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए अब यहाँ पर पार्टिसिपल्स को जानने के बाद अब हम इनके पार्ट्स को जानते हैं। इनके पार्ट्स तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के बारे में जानते हैं, आइए देखिए और समझिए ध्यान से। इसकी सबसे पहले हम प्रेजेंट जो पार्टिसिपल है हमारा, इसकी जो हमारी मतलब पहचान है वो किस तरीके से हम देखेंगे। किस तरीके से देखने के बाद फिर हम उसे समझेंगे। समझने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डेफिनेशंस को मैच करेंगे। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं वर्तमान कालिक कृदंत। आप कृदंत जान चुके, अब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल्स मतलब वर्तमान कालिक कृदंत, इसकी पहचान और क्या नाम है इसके कुछ एग्जांपल्स और इसके फॉर्मूले किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है क्रिया में, क्रिया में ठीक है, जैसे कि करते ही या फिर ता हुआ या ती हुई या ते हुए, ये शब्द वाक्य जो हमारा दे रखा है कंप्लीट उनके मतलब जो क्रियाएं होती हैं उनके मतलब वहां पे आना चाहिए, क्रियाओं में आना चाहिए। जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना उसमें हम यहाँ पर आईएनजी का यूज करते हैं। तो देखो ये सेंटेंस है, शेर को देखकर लोमड़ी भाग गई। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर इस वाले वाक्य में कि मतलब जो पहचान है हमारी वो किस तरीके से यहाँ पर मैच हो रही है। तो देखो शेर को देखकर यहाँ पर कर शब्द आ गया, शेर को देखकर, यहाँ पर मैंने कर शब्द नहीं लगा रखा तो यहाँ पर कर शब्द भी जोड़ सकते हैं, देखकर या करते ही। यहाँ पर मैंने ये सेंटेंस लिख रखा है शेर को देखकर लोमड़ी भाग गई। यदि हम इसको दूसरे रूप में अगर हम डिवाइड करें तो कैसे आएगा? शेर को देखकर की जगह देखते ही आ जाए, क्या आ जाए? देखते ही। तो यहाँ पर ते हुए आ रहा है।
और मतलब करते ही, देखते ही आ गया, मतलब यहाँ पर ते ही आ गया, तो लोमड़ी भाग गई। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे? जो हमारी इसमें वर्ब है, शुरू वाले सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म जो हमारी वर्ब है उसी में ही हमें आईएनजी का यूज करना है। तो शेर को देखकर या फिर शेर को देखकर लोमड़ी भाग गई, तो सबसे पहले हमें देखने की अंग्रेजी लगानी है सी में हमें आईएनजी का यूज करना है। सीइंग, ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल में। इसके बाद देखकर, किसको देखकर? शेर को, तो सीइंग द लायन, ये सेंटेंस हो गया शेर को देखकर लोमड़ी भाग गई। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा जिस रूप में दिया गया है, पास्ट रूप में दिया गया है, तो वो उसी रूप में बनेगा। तो द फॉक्स भागने की होती है रन की सेकंड हो जाएगी रैन, और फिर यहाँ पर लगा देंगे अबे। तो यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस बनेगा कि सीइंग द लायन द फॉक्स रैन अबे। यहाँ पर ये जो आईएनजी लगी हुई है इस वाली मतलब वर्ब में, तो यहाँ पर ये एक हमारा मेन पॉइंट है। इसके बाद है शोर सुनकर वरुण बाहर आया। तो देखो यहाँ पर कर शब्द आ गया, शोर सुनकर या फिर करते ही, शोर सुनते ही यहाँ पर वरुण बाहर आया। तो सबसे पहले सुनने की क्या लगाएंगे? हेयरिंग लगाएंगे। यहाँ पर हेयर आएगी, हेयर में आईएनजी लगाएंगे, हियरिंग द नॉइज। ये सेंटेंस हो गया शोर सुनकर, कॉमा लगा देंगे हल्का सा, वरुण बाहर आया। तो किस तरीके से बनाएंगे? वरुण आने के लिए लगा देंगे कम की सेकंड होगी केम, तो यहाँ पर लगा देंगे बाहर के लिए लगा देंगे आउट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हो गया। बाकी अब सेंटेंस उसी तरीके से बनाते चलेंगे जिस लेवल पे वो सेंटेंस दे रखा है। अब इसके बाद मैंने उसे खेलते हुए देखा। यहाँ पर ये सेंटेंस जो आया है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इन दो सेंटेंस से थोड़ा हटके आया है। तो यहाँ पर मैंने उसे खेलते हुए देखा, तो यहाँ पर ते हुए शब्द आ गया। तो डेफिनेशंस में जो हमने डेफिनेशन लिख रखी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो क्रिया होती है उसमें करते ही, ता हुआ, ती हुई, यहाँ पर ते हुए। जब ते हुए आ गया तो ती हुई भी जरूर आएगा। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी नोटबुक में, जो अमूमन ग्रामर की बुक्स होती हैं आज की मॉडर्न इंग्लिश में, तो उसमें सभी एग्जाम्पल्स मिलेंगे, डेफिनेशंस मिलेंगी। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ मेन पॉइंट सिखाए हैं। सिर्फ यहाँ पर ते हुए आ गया, तो यहाँ पर मैंने उसे खेलते हुए देखा। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा देंगे आई का मतलब मैंने, देखने के लिए लगा दो सा, मैंने देखा। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स देखो ध्यान से समझना, मैंने देखा, किसे देखा? उसे, तो उसे के लिए लगा देंगे हिम, मैंने उसे देखा। खेलते हुए, यहाँ पर ये चीज जो है हमारी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हमने ते हुए से पहचान करी इसकी कि हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पर जब खेलने की अंग्रेजी क्या होगी हमारी? प्ले। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है यहाँ पर। तो खेलने की अंग्रेजी क्या आएगी? प्ले। तो यहाँ पर उसमें आईएनजी का यूज कर देंगे। तो आई सा हिम यहाँ पर लगा देंगे प्लेइंग। तो ये सेंटेंस हो गया मैंने देखा उसे खेलते हुए। तो प्लेइंग यहाँ पर खेलते हुए की आवाज निकाल रही है। चलिए अब आप ये चीज समझ पाए। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के बाद अब इसका एक और आता है रूप दूसरा। इसमें क्या आता है? देखो यहाँ पर मैंने नोट लिख रखा है, क्रिया की पुनरावृत्ति। क्रिया की पुनरावृत्ति का मतलब जानते हैं आप? क्रिया की पुनरावृत्ति का अर्थ होता है जैसे कि पढ़ना, खेलना, कूदना। यदि इस वाली वर्ब को दोबारा रिपीट किया जाए, मतलब एक बार और रिपीट किया जाए, तब वहां पर हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, व्हाइल प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी का यूज होगा। तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, क्रिया की पुनरावृत्ति होने पर, क्रिया की एक बार पुनरावृत्ति हो गई, पुनरावृत्ति एक बार हो गई, यदि क्रिया की पुनरावृत्ति एक बार और होती है तब वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या नाम है, उससे पहले व्हाइल शब्द का यूज होगा क्रिया की पुनरावृत्ति एक बार और रिपीट होने पे। तो ये सेंटेंस है, पढ़ते पढ़ते बहस हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते आ गया, यहाँ पर पढ़ते आ गए, तो क्रिया जो हमारी पढ़ना हो गया, क्रिया हमारी क्या हो गया? पढ़ना हो गया। तो यहाँ पर क्या नाम है, जो हमारा व्हाइल है, व्हाइल लगा देंगे सबसे पहले। व्हाइल, देखिए यहाँ पर व्हाइल लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब को बोलते हैं क्रिया, और यहाँ पर पढ़ना हमारा क्या हो गया? एक प्रकार से क्रिया हो गया। तो व्हाइल यहाँ पर लगा देंगे रीड। रीड में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गया, इसमें आईएनजी लगाना है। तो देखो व्हाइल रीडिंग, कॉमा लगा दो, भैंस हो गया तो ही। अब देखो सो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सोने की अंग्रेजी क्या होगी? स्लीप। तो स्लीप की सेकंड होगी तो ही स्लेप्ट। देखिए आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्रिया की पुनरावृत्ति भी हो गई और फॉर्मूला जो हमारा दे रखा है वो भी कंप्लीट हो गया। देखिए इसके बाद खेलते खेलते वह गिर पड़ा। तो क्रिया जो हमारी खेलना हो गया, इसकी पुनरावृत्ति एक बार और हो रही है। तो खेलने की अंग्रेजी पहले नहीं लगेगी, पहले लगेगी व्हाइल, जो हमारा फॉर्मूला दे रखा है। तो व्हाइल लगा देंगे, फिर इसके बाद लगा देंगे प्ले, और प्ले में हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसमें आईएनजी लगेगी। तो व्हाइल प्लेइंग,
देखो फिर लगा देंगे ही, गिरने की अंग्रेजी होती है फॉल, तो फॉल की सेकंड हो जाएगी फेल, फिर लगा देंगे डाउन, तो ही फेल डाउन। तो देखिए ये सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको क्या नाम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का रूल बताया। इसके बाद फिर मैंने इसका दूसरा स्टेप होता है कि जो क्रिया की पुनरावृत्ति एक बार और रिपीट हो, तब हमने आपको उसमें भाई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज बताया। अब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को अच्छे से जाना, समझा और उनके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए। अब इसके बाद जो हमारा क्या नाम है पास्ट पार्टिसिपल्स आता है, उसके बारे में हम इसी तरीके से जानेंगे जिस तरीके से हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को जाना। फिर उसके बाद हम परफेक्ट पार्टिसिपल को जानेंगे। तो आइए अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के अकॉर्डिंग हम पास्ट पार्टिसिपल्स को जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट होने के बाद अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की भी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिटी जानते हैं किस तरीके से होती है। देखिए यहाँ पर पहचान लिख रही है क्रिया, क्रिया में जैसे कि यहाँ पे आता है हुआ, हुई या फिर हुए, ये शब्द हमारी जो क्रियाएं होती है ना उनके बाद आए, तब यहाँ पर हमारा पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक थोड़ा लॉन्ग करके लिख रखा है, जो डेफिनेशन होती है ना पास्ट पार्टिसिपल की, उसके नीचे जो कुछ मतलब थोड़ा लिखा जाता है सेंटेंस, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो वो किस तरीके से होता है। तो मैंने 2 लाइन यहाँ पर और एक्स्ट्रा जोड़ रखी है ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो। देखिए जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट टेंस बनाने के लिए या फिर एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण की तरह करते हैं, तो इस तरीके के जो पार्टिसिपल्स होते हैं हमारे, जो इस तरीके के पार्टिसिपल्स होते हैं उनको हम पास्ट पार्टिसिपल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? उन्हें हम पास्ट पार्टिसिपल्स कहते हैं। किस तरीके के पार्टिसिपल्स होते हैं? वो जिसमें मतलब जिस सेंटेंसेस में क्या नाम है हमारे मतलब कुछ सब्जेक्ट, जैसे कि मतलब सब्जेक्ट दे रखा है हमारा, उसमें कुछ एडजेक्टिव वाली चीजें दे रखी हो, तब हम वहां पर उन्हें पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर भुने हुए चावल स्वादिष्ट लगते हैं, ये सेंटेंस ये पास्ट पार्टिसिपल है, बिल्कुल पास्ट पार्टिसिपल है। देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो पहचान है इसको एक बार फिर दोबारा रिपीट करते हैं। क्रिया में हुआ, हुई, हुए, इन सारे में जो ये वर्ड दे रखे हैं, जैसे कि मतलब इसमें यहाँ पर भुने के बाद आ गया हुए, तो यहाँ पर ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यह है एक टूटा हुआ, टूटा हुआ क्या है? यह एक टूटा हुआ नारियल है। तो यहाँ पर हुआ, हुई या फिर हुए, ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाते हैं, मतलब जो क्रियाएं होती हैं उनके बाद आ जाते हैं, तब ये पास्ट पार्टिसिपल की पहचान कराती है हमारी ये चीज। देखिए भुने हुए चावल, तो भुनने की क्या होती है? फ्राइड। देखो भुने हुए चावल, भुने हुए चावल का मतलब होता है जो भी कोई चीज अगर हम बना रहे हैं तो उन्हें हम तलेंगे, क्या करेंगे? तलेंगे, तो उन्हें हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर फ्राइड राइस ये हो गया भुने हुए चावल। टेस्टिस लगते हैं, लगते हैं या फिर हमें स्वादिष्ट लगते हैं। देखो टेस्टिस डिलीशियस, भुने हुए चावल हमें स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस वाले सेंटेंसेस में जो हमारा एडजेक्टिव है पास्ट पार्टिसिपल में वो क्या है? यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव है वो है फ्राइड, भुने हुए। और यहाँ पर देखो 2 चीज है, पार्टिसिपल्स में 2 चीज है। एक तो हमारा भुने हुए, भुनना हमारा क्या नाम है चावल भुन रहे हैं, तो ये हमारा एक प्रकार से क्या हुआ? पार्टिसिपल भी हुआ और एडजेक्टिव की यहाँ पर एक तरीके से मतलब हमारी पहचान हुई। देखो ये एक एडजेक्टिव का भी कार्य कर रहा है और भुनने के बाद हुए, हुआ, हुई ये शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा पास्ट पार्टिसिपल भी कहलाएगा। तो देखिए ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल भी बता रहा है ये सेंटेंस। फ्राइड राइस टेस्टिस डिलीशियस। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, यह एक टूटा हुआ नारियल है। तो देखो यहाँ पर हुआ शब्द क्या है हमारा? यहाँ पर हुआ शब्द हमारा एक पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल? पास्ट पार्टिसिपल है। तो देखो यहाँ पर ये टूटा, टूटना हमारा एक क्या है? ये एक हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक एडजेक्टिव कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिस इज ए ब्रोकन, देखो दिस का अर्थ होगा यह है, इज है, ए मतलब एक, ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ, कोकोनट का मतलब होता है नारियल, यह एक टूटा हुआ नारियल है। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रोकन हो गया, तो ब्रोकन क्या है हमारा? एक मतलब एक प्रकार से मतलब हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, टूटा हुआ। और यहाँ पर जो हुआ शब्द आ रहा है ये एक हमारी पास्ट पार्टिसिपल्स की पहचान कराती है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको बता रही है, यहाँ पर आपने ये जाना पास्ट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव का यूज किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स आपको मैं बताऊंगा, एक एग्जाम्पल्स आपको खुद बनाना है। किस तरीके से बनेगा आप मुझे कमेंट में बताना। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल लिख रहा है, यहाँ पर इसकी वर्ब मतलब वर्ब की जो फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म का यूज होता है यहाँ पर। तो सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से बनेगा। सेंटेंस वैसे ही बनेगा जैसे अमूमन 12 टेंसेस का यूज होता है ना, हमारी जो ग्रामर की जो बुक होती है उसमें ट्रांसलेट करने के लिए जो भी कुछ हमारे सेंटेंसेस दे रखे होते हैं वो 12 टेंसेस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहाँ पर बस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज अच्छे से जानना है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? मतलब हमारा पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर उसके बाद जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक मुरझाया हुआ फूल देखा,
तो यहाँ पर इस वाले वाक्य में कैसे पहचान करेंगे कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ शब्द आ गया। तो हुआ शब्द क्या है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। देखिए यहाँ पर हुआ, हुई या फिर हुए, ये शब्द आते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक मुरझाया हुआ फूल देखा, तो सबसे पहले मैंने, देखने की अंग्रेजी होती है सी, तो यहाँ पर सेकंड लगेगी। तो मैंने देखा, तो आई सा, मैंने देखा। एक के लिए लगा देंगे ए, मुरझाने की होती है फेड, तो यहाँ पर लगा देंगे फेडेड। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बन गया, मैंने एक मुरझाया हुआ देखा, क्या देखा, फूल देखा। तो ए फेडेड फ्लावर, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। तो यहाँ पर ये जो फेडेड है ये हमारा क्या है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इस वाले सेंटेंस में क्या कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का जो मतलब यूज हो रहा है इसमें एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे अपना खोया हुआ पर्स मिल गया, या फिर उसने अपना खोया हुआ पर्स पा लिया। तो यहाँ पर देखो हुआ शब्द आ गया, तो ये भी हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स की मतलब एक डेफिनेशंस बता रहा है। तो उसे, तो यहाँ पर लिखेंगे ही, सॉरी सी आएगा यहाँ पर। देखिए सी का अर्थ होगा उसने, ठीक है। अब यहाँ पर मिल गया, तो मिलने के लिए यहाँ पर दो चीज आती है। देखो एक तो होता है गेट, गेट का अर्थ होता है पाना, तो यहाँ पर गॉट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर वो लगाइए जो अमूमन यूज की जाती है। जैसे कि यहाँ पर मिल गया, तो मिलने के लिए क्या आएगा, मतलब उसने पा लिया। तो यहाँ पर फाइंड लगाएंगे, तो फाइंड का अर्थ होगा पाना, तो यहाँ पर उसकी सेकंड क्या होगी, फाउंड। तो सी फाउंड, सी का अर्थ होगा उसने, फाउंड पा लिया। तो यहाँ पर सेंटेंस बन गया उसने पा लिया। तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हर। देखो खोने की अंग्रेजी होती है लॉस, तो लॉस की थर्ड हो जाएगी लॉस्ट, तो यहाँ पर लगा देंगे पर्स। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस कितना इजी बना। तो देखिए सी का अर्थ होगा उसने, फाउंड पा लिया, हर अपना, लॉस्ट खोया हुआ, पर्स का मतलब होता है पर्स। यदि हम इस सेंटेंस को हिंदी में देखेंगे, अगर हम पर्स को हिंदी में बोलेंगे तो क्या आएगा, इस पर्स को हिंदी में बोलेंगे हम बटुआ। तो यहाँ पर उसने अपना खोया हुआ बटुआ पा लिया। तो या फिर इस सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हैं, सी फाउंड हर लॉस्ट, क्या नाम है, पर्स। तो यहाँ पर ये जो लॉस्ट है, ये लॉस्ट हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, तो ये नेक्स्ट सेंटेंस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए ये नेक्स्ट सेंटेंस किस तरीके से बनना है, तो आप बताना। अब हम इन सभी के कंप्लीट करने के बाद अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल्स के बारे में जानते हैं। जैसे हमने पास्ट पार्टिसिपल जाना, प्रेजेंट पार्टिसिपल जाना, अब हम वैसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल्स के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में हम जानते हैं। देखिए इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। देखिए यहाँ पर पहचान लिख रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन लिख रही है। देखो क्या है, यदि हमारे जो जैसे कि हमारा कोई वाक्य होता है ना, उसकी क्रिया में कर, करके या फिर के पश्चात, यहाँ पर पश्चात शब्द आ जाए या फिर आ जाए बाद। जैसे कि जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं हमारे 12, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहले वाले सेंटेंस के बाद जो दूसरा स्टेप आता है इंटरोगेटिव का, उसमें बाद या पश्चात शब्द आता है। तो बिल्कुल ठीक यहाँ पर पार्टिसिपल्स परफेक्ट में इस तरीके से यूज लगेगा, मतलब इस तरीके से यूज होगा यहाँ पर। तो देखिए इसकी यहाँ पर मैंने कुछ नोट में विशेष बात लिख रखी है। देखो क्या है वो, जब एक काम समाप्त होने के कुछ देर बाद, जब एक काम या फिर कार्य समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा कार्य शुरू हो, दूसरा कार्य क्या हो हमारा, शुरू हो या फिर स्टार्ट हो, तब वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक चीज और लिख रखी है, वो लिख रखी है मैंने स्टेप में। स्टेप का मतलब होता है जो हमारा एक मेन पॉइंट होता है, उसमें मैंने लिख रखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल्स में जो डिफरेंट होता है ना, जो हमारा मतलब अंतर होता है, वो सिर्फ केवल हमारा टाइम का अंतर होता है, समय का अंतर होता है। देखिए यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस हैविंग से हमारा जो अर्थ निकलेगा परफेक्ट पार्टिसिपल में, वो क्या निकलेगा, कर, करके या फिर के पश्चात और या फिर बाद में, ये इसका यहाँ पर अर्थ निकलेगा इस हैविंग का यूज करने से। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में सिर्फ टाइम का डिफरेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे, आप बस ध्यान से देखना कि मैं इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस तरीके से कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये लिख रहा है घर पहुंचकर मैंने स्नान किया, तो यहाँ पर कर शब्द आ गया। दूसरा क्या है, फेल होने के बाद, यहाँ पर फेल होने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, यहाँ पर बाद आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, बाद आ गया। देखो के आ गया, तो के आ गया, यहाँ पर बाद आ सकता है, यहाँ पर पश्चात कुछ भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना पाठ याद करने के बाद, यहाँ पर करने के बाद या फिर के पश्चात। नेक्स्ट है अपना काम समाप्त करके, यहाँ पर अपना काम समाप्त करके कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाद या पश्चात शब्द नहीं आया, सिर्फ करके ही जो यहाँ पर वर्ड आया उसी से ही बाद या पश्चात यहाँ पर छिपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस सेंटेंस को किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, घर पहुंचकर। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सबसे पहले हैविंग का यूज करना है, यहाँ पर लगाएंगे हैविंग
फिर लगाएंगे रीच्ड, हैविंग रीच्ड होम। ये सेंटेंस हो गया घर पहुंचकर। मैंने स्नान किया, तो यहाँ पर हल्का सा कॉमा लगाएंगे तो आई। यहाँ पर इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाएंगे, मैंने स्नान किया या फिर आई टुक बाथ या फिर आई बाथड। यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, बस हम इन दो में से एक चीज कंप्लीट करना है। आई टुक बाथ, मैंने स्नान किया। तो देखिए यहाँ पर हैवी का यूज भी हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फेल होने के बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो देखो ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लगाओ हैविंग। हैविंग का मतलब होता है के बाद या फिर पश्चात या फिर क्या नाम है के बाद। फेल होने के बाद तो हैविंग फेल्ड। फेल होने के बाद कॉमा लगेगा, उसने, ही का अर्थ होगा उसने। छोड़ने की होती है लीव, लेकिन लीव की सेकंड लगेगी ही लेफ्ट, उसने छोड़ दी। यहाँ पर लगाएंगे फिर हिज, फिर स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो इसके बाद ये सेंटेंस में देखो हैविंग भी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब हम दो सेंटेंसेज और देखते हैं। देखिए अपना पाठ याद करने के बाद मैं सो गया, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हैविंग। देखो हैविंग, हैविंग के बाद होता है, हैविंग का अर्थ होगा मतलब के बाद या फिर के पश्चात। देखो अपना पाठ, यहाँ पर अपने की अंग्रेजी हम किस तरीके से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं शब्द आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, मैं शब्द आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे लगाएंगे। तो पहले हैविंग, अपना पाठ याद करके, तो हैविंग लर्नड, यहाँ पर थर्ड लग जाएगी। फर्स्ट होती है लर्न, सेकंड होती है लर्निड, थर्ड होती है लर्नड। तो देखो क्या है, हैविंग लर्नड, यहाँ पर लगा दो माई लेसन। यहाँ पर सेंटेंस हो गया अपना पाठ याद करने के बाद या फिर अपना पाठ याद करके, या इसका एक और अर्थ निकलेगा अपना पाठ याद करने के पश्चात। मैं सो गया, पहले यहाँ पर हल्का सा कॉमा लगाएंगे तो आई। सोने की अंग्रेजी क्या होती है स्लीप, तो यहाँ पर लगाएंगे आई स्लेप्ट, मैं सो गया। तो देखो ये सेंटेंसेस मैंने आपको बताया, यहाँ पर हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मैं बहुत आसानी से बना दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप ये सेंटेंस को खुद ही बनाएं और इस सेंटेंस को कंप्लीट करें। और क्या नाम है, आप मुझे बताएं कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स की ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आप ये फॉर्मूले हैं यहाँ पर, तो आप उन फॉर्मूले को देखें और यहाँ पर सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। देखिए आज के लिए फिलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। और हाँ एक बात और ध्यान रखें, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगा हमारा क्या, यूज ऑफ, इसके बाद आएगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मतलब सेंटेंस जो होते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, कहने का अर्थ ये होता है हमारा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ साथ हम एक चीज और जानेंगे जिससे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस निकल के आता है, उसका नाम है द क्लास। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक हमारा टॉपिक और है द क्लास, द क्लास, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से रिलेटिव न्यू टॉपिक में न्यू वीडियो के साथ आएगा। तो देखिए आज के लिए फिलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। और हाँ अंत में आप सभी स्टूडेंट से, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है TS स्टडी 21, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, जिससे आपका भी मतलब फायदा होगा और हमें भी मतलब क्या नाम है बहुत खुशी होगी कि आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी जो मैं आपके लिए काफ़ी बहुत मेहनत करता हूं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटिव मेरे इस मतलब जो चैनल है इससे रिलेटिव, इसमें अगर कोई भी वीडियोस वगैरह या फिर कोई भी न्यू टॉपिक यदि अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको उसका पता लगेगा। वो जब लगेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी इस वीडियो को देखें। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।